शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अब देरी होने लगी है। गहलोत गुट के सभी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। इस्तीफा को लेकर जा सकते हैं सीपी जोशी के आवास शांति धारीवाल के बंगले पर बस भी लाई गई है। कांग्रेस विधायकों को लेने पहुंची बस और बस से सीएम आवास जाएंगे सभी विधायक। तो देखिए, अब बताया जा रहा है कि धारीवाल के आवास पर जाकर गहलोत गुट के जो तमाम विधायक हैं वो यहां मंथन करेंगे। और अब बड़ा सवाल यही कि राजस्थान का नया पायलट कौन होगा। क्या इस विमान को उड़ने में भी कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। बहरहाल अब सवाल यही है कि क्या अशोक गहलोत गुट के जो तमाम विधायक थे जो अपना समर्थन अशोक गहलोत को दे रहे थे, उन्होंने अपना इस्तीफा देकर संदेश साफ कर दिया है। और सारे एमएलए इस्तीफा देने के लिए अध्यक्ष जी क्या जा रहे हैं। सोनिया जी, राहुल जी हमारे नेता हैं, हमारी भावनाएं वहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। सब एमएलए का कहना ये है कि जब सरकार को बचाने के लिए हमने काम किया तब अशोक गहलोत जी ने कहा था मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, कोई भी फैसला होगा तो तुमसे पूछ के करूंगा। तो इनकी इस बात की भी नाराजगी, गहलोत साहब इनसे बिना पूछे कैसे फैसला ले सकते हैं, इनसे राय ली जाए। गहलोत साहब भी, सोनिया जी, राहुल जी हमारे नेता हैं, उनके आह्वान पर सड़कों पर जान दे देंगे हम बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन बीजेपी का षड्यंत्र कामयाब नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसी के साथ रंजीता ज़रा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजीता, क्योंकि जो लगातार वो विधायक जो गहलोत का समर्थन कर रहे थे, बैठक भी चल रही थी शांति धारीवाल के घर पे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आखिर क्यों? अभी तो विधायक दल की बैठक भी शुरू नहीं हुई थी, ऐसा क्या हुआ? प्रीति, देखिए, राजस्थान की सियासत को कहा जा रहा है कि पंजाब से जोड़कर देखें, लेकिन पंजाब में जो हुआ था उससे इतर राजस्थान की तस्वीर दिख रही है। पंजाब में कांग्रेस लीडरशिप ने एक फैसला लिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाना है और दूसरे किसी को मुख्यमंत्री बनाना है। इस समर्थन में वहां के विधायक भी थे। यही कारण है कि कैप्टन को अकेले इस्तीफा देना पड़ा और दूसरा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में पंजाब को मिला। अलग बात है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई, लेकिन राजस्थान में तस्वीर थोड़ी अलग है। अलग इसलिए क्योंकि विधायक बगावती तेवर में दिख रहे हैं। खासकर 55 विधायक जो शांति धारीवाल के घर पर थे वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं और लीडरशिप पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री के आवास पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत और जो दो नेता केंद्रीय स्तर से भेजे गए हैं, एक प्रभारी अजय माकन और दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे, चारों ही नेता इंतजार कर रहे हैं। सचिन पायलट के गुट के कहे जा रहे हैं कि 22 से 25 विधायक अभी भी मुख्यमंत्री आवास पर है, लेकिन जो तख्ता पलट सकता है, विधायकों की जो संख्या है वो अशोक गहलोत की तरफ जा रही है। अशोक गहलोत को फेवर किया जा रहा है। और ये संख्या जो है, संख्या बल ही पूरा राजस्थान का आगे का जो नक्शा है वो डिसाइड करेगा कि आखिर नया पायलट कौन होगा, पायलट होगा भी या नहीं। अब सवाल देखिए, आंकड़ों को लेकर ये उठ रहा है। जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 82 एमएलए अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं या देने के कगार पर हैं। नंबर गेम राजस्थान का इस वक्त क्या कह रहा है, मेजॉरिटी किसके पक्ष में है? बिल्कुल, देखिए, संख्या जो है वही बताती है कि मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा और किसके पाले में राजनीतिक तौर पर ज्यादा जो संभावनाएं हैं, सबसे ज्यादा जो लीडरशिप को दबाव में डाल सकती है वो अशोक गहलोत के फेवर में जा रहे हैं। शांति धारीवाल हम कह सकते हैं कि चाणक्य के रूप में उभर कर सामने आए हैं। जिस तरह से अशोक गहलोत के समर्थन में रंजीता, मैं आपको रोक रही हूं, तुरंत आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त भंवर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भंवर, जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं राजस्थान की जो सामने आ रही है, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, प्रेशर पॉलिटिक्स हो चुकी है। और जैसे हमारे साथी बता रही थी कि धारीवाल ने चाणक्य का काम किया यहाँ पर, वो इसलिए किया है कि मुख्यमंत्री कई बार सार्वजनिक रूप से मन से भी बोल चुके हैं कि अगर दोबारा सरकार बनती है तो एक बार फिर से उनको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना कद बड़ा है शांति धारीवाल का। मुख्यमंत्री के बाद ये कहें कि दूसरा बड़ा कद अगर है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और उसका वो फर्ज निभाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तकरीबन 80 से 82 लोगों के इस्तीफे यहाँ पर हुए हैं और सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत ने इस खबर को ब्रेक भी किया कि इस्तीफे के
के दौर शुरू हो गया है और अब वो सत्य होती घटना नजर आ रही है। जो प्रताप सिंह खाचरियावास है उन्होंने भी बयान में कहा है कि उन्होंने इस्तीफे सब लोगों ने दे दिए और अब वो अध्यक्ष के यहाँ जाएंगे, तो सीपी जोशी के यहाँ ये बस मूव करेगी और उसके बाद में ये बस कहाँ जाएगी। भंवर बने रहेगा हमारे साथ निश्चित तौर पर। ऐसे में जो तमाम विधायक हैं वो अपना अपना रुख जरूर साफ करने में जाहिर है, लेकिन रंजिता जिस तरह से जानकारी दे रही थी 25 से 30 एमएलए अभी भी गहलोत के गुट में मौजूद तो हैं, लेकिन उनके साथ शामिल हैं या नहीं। रंजिता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रंजिता, कोई बड़ा अपडेट इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, देखिए ब्रेकिंग खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर। विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और सूत्रों का कहना है कि 80 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे का जो फॉर्मेट है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा जयपुर, आदरणीय महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र और उस जगह को खाली रखा गया है क्योंकि ये फॉर्मेट है वो कि सदस्यता से मैं स्वतः इस्तीफा देता हूं, कृपया मेरे इस्तीफा को अविलंब स्वीकार करें, कृपा करें इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। 80 विधायकों का इस्तीफा बताया जा रहा है कि दे दिया गया है और ये इस्तीफा अशोक गहलोत के समर्थन में लीडरशिप पर दबाव डालने की कोशिश और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कि लीडरशिप अपनी तरफ से जिस नाम को सुझा रहे हैं उनको हम मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि सामने निकल कर आ रहा है। और एक तरफ जो कांग्रेस के विधायकों की बैठक बुलाई जा रही थी, लेकिन ज्यादातर विधायकों की नाराजगी इस तरह से सामने आ रही है कि लीडरशिप दबाव के जरिए किसी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता, क्योंकि विधायक जो चाहते हैं उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि ये बात जब मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान की धरती पर पहुंचे थे, जयपुर में जब वो पहुंचे और मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, उस समय भी यही एक लाइन उन्होंने भी कही थी कि जो विधायक चाहेंगे वही होगा। और विधायकों को ऐसा लग रहा था, जिस तरह के संदेश निकलकर सामने आ रहे थे, कि लीडरशिप की तरफ से या फिर दबाव के कारण किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और उसको विधायक पसंद नहीं कर रहे थे। और खासकर उस नेता के खिलाफ जो नाराजगी है वो इस्तीफे के जरिए सामने आ रहा है। पर ना चल पड़े और ऐसे में इसीलिए विधायकों की नाराजगी देखने को मिल रही है। कहा यह जा रहा था कि जो बड़ा जनाधार है, चूंकि गहलोत के साथ राजस्थान में है, न सिर्फ विधायकों का बल्कि जनता का भी, पायलट को मुख्यमंत्री पद ना देते हुए किसी तीसरे इंसान को यह पद दिया जा सकता है जो गहलोत का करीबी हो। और जी बिल्कुल, हम जाएंगे ज्योति, बात करेंगे रंजिता से, लेकिन इस वक्त खाचरियावास का क्या कुछ बयान सामने, एक बार वो अपने दर्शकों को फटाफट सुना देते हैं, फिर रंजिता का रुख कर लेते हैं। और सारे एमएलए इस्तीफा देने के लिए अध्यक्ष जी क्या जा रहे हैं। सोनिया जी, राहुल जी हमारे नेता हैं, हमारी भावनाएं वहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। सब एमएलए का कहना ये है कि जब सरकार को बचाने के लिए हमने काम किया, तब अशोक गहलोत जी ने कहा था मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, कोई भी फैसला होगा तो तुमसे पूछ के करूंगा। तो इनकी इस बात की भी नाराजगी, गहलोत साहब इनसे बिना पूछे कैसे फैसला ले सकते हैं, इनसे राय ली जाए। गहलोत साहब भी, सोनिया जी, राहुल जी हमारे नेता हैं, उनके आह्वान पर सड़कों पर जान दे देंगे हम बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन बीजेपी का षड्यंत्र कामयाब नहीं होना चाहिए। आपने सुना, रंजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजिता, प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है, जो बीजेपी चाहती है वो नहीं होने देंगे, जान भले इसके लिए दे दें। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो विधायक थे वो कह रहे थे कि जो भी अशोक गहलोत कहेंगे हम उन्हें मानते हैं, लेकिन फिर ये इस्तीफा इस तरीके से क्यों दिया गया? बात करनी चाहिए थी, हल निकलता। बिल्कुल, देखिए अब तक जो कांग्रेस का फॉर्मेट रहा है, पंजाब का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ताजा उदाहरण हमारे पास पंजाब का ही है कि जिस तरह से वहां मुख्यमंत्री बदले गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमूमन यही होता है कि कांग्रेस अपने पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय नेताओं को भेजती है, विधायक दल की बैठक होती है और विधायक दल की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया जाता है कि लीडरशिप इस बाबत फैसला ले कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी तरह के फॉर्मेट के तहत आज राजस्थान में भी बैठक होनी थी, सीएम आवास पर बैठक कॉल की गई थी, लेकिन उससे पहले शांति धारीवाल के आवास पर बैठक का दौर चला और एक एक कर जो संख्या रही विधायकों की वो बढ़ती चली गई। सिर्फ कांग्रेस के नहीं बल्कि जो निर्दलीय विधायक हैं उनमें से भी कुछ विधायक पहुंचे। बीएसपी जो समर्थन कर रही थी गहलोत सरकार को, उनके भी कुछ नेता पहुंचे और आकर उन्होंने ये कहा कि जो फैसला लिया जा रहा है, जिस तरह के फैसले का संदेह विधायकों को लग रहा है, उसमें विधायकों की रजामंदी नहीं है। विधायकों का ये कहना है कि 2020 में जिन नेताओं की वजह से सरकार अल्पमत में आते आते बची, 103 विधायक जो 35 दिन तक बाड़ेबंदी के तहत सरकार
बचाने की कोशिश करते रहे, उन 103 विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री बना दे। तो ये एक हम कह सकते हैं कि सचिन के खिलाफ, सचिन पायलट के खिलाफ जिस तरह की नाराजगी विधायकों की है वो इस्तीफे के जरिए सामने आ रही है, क्योंकि विधायकों को ऐसा लग रहा था कि उनकी रायशुमारी नए मुख्यमंत्री के लिए नहीं ली जाएगी, ये सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। और नए मुख्यमंत्री पद को लेकर देखिए राजस्थान में फिर से ये खींचतान कोई आज की नई बात नहीं है, ये लड़ाई कोई नई नहीं है और एक बार फिर ये दोफाड़ जो है राजस्थान में रंजिता नजर आने लगा है। लेकिन अब जो तस्वीर हम देख रहे हैं इससे एक बात तो समझ में आ गई कि कांग्रेस चाहे फैसला जो भी ले, लेकिन आगे की राह राजस्थान में आसान रहने वाली नहीं है। गहलोत खेमे से किसी को चुना जाए या गहलोत को चुना जाए तो निश्चित तौर पर पहले भी बगावत दिखा चुके हैं सचिन पायलट, और इस बार भी उनका जो बड़ा गुट है वो कुछ ऐसा स्टेप ले सकता है जो राजस्थान कांग्रेस के लिए सही ना हो। देखिए, परेशानी का सबब बना हुआ है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रही थी, लेकिन यहाँ राजस्थान की सरकार अल्पमत में आ सकती है क्योंकि संख्या दोनों ही के पास नहीं है। पिछली बार जब सचिन पायलट 2020 में बगावत की थी तब उनके पास 19 विधायक थे। आज कहा जा रहा है उनके पास 22 से 25 विधायक है। लेकिन इसके बाद भी क्या तस्वीर बनकर निकलती है? क्या यहाँ राजस्थान में सरकार गिर जाएगी? सरकार के पास क्या संख्या नहीं बचेगा? किस तरह की रणनीति रहेगी? सबसे बड़ी बात यह कि जो दो नेता दिल्ली से पहुंचे हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं और यहाँ राजनीतिक तौर पर खेल कुछ और चल रहा है। शांति धारीवाल एक बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं और यह भी कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत के करीबी है। अशोक गहलोत लगातार लीडरशिप के सामने एक लॉयल नेता के तौर पर दिख रहे थे और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब वो दिल्ली आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस का एक ईमानदार सिपाही हूं, मुझे जहां लगाया जाए, मुझे दिल्ली में अगर काम करने दिया जाएगा तो मैं दिल्ली में भी काम करूंगा। लेकिन जिस तरह से राजस्थान जानती है कि अशोक गहलोत लास्ट अंतिम तक अपनी पारी खेलने की कोशिश करते हैं, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं ये पूरी रणनीति जो है वो अशोक गहलोत की है। रंजिता, अब क्योंकि अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, वो खुद को जादूगर भी कहते हैं, तो ऐसे में अब जादूगर के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि वो कौन सा जादू डालें। हालांकि देखिए किस तरीके से जैसलमेर में ये तो अशोक गहलोत ने कह दिया था कि नया सीएम वही होना चाहिए जो एक बार फिर से, या सीएम वही बनना चाहिए जो सरकार रिपीट कर सके। क्या ये उसी बात का संकेत था? बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत भी लगातार यही कह रहे थे कि विधायक जिनको चाहते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो अंतिम में जब दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के बाद कोच्चि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होने गए थे, उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसको विधायक चाहते हैं। लेकिन इस बात को अशोक गहलोत से ज्यादा कोई नहीं जानता कि जो विधायक चुनकर आए हैं उनमें ज्यादातर विधायकों की नाराजगी सचिन पायलट के साथ है और उसी नाराजगी को भुनाने की कोशिश और राजनीतिक तौर पर उसको आगे ले जाने की कोशिश अशोक गहलोत की थी। लीडरशिप को दिखा भी रहे थे अशोक गहलोत कि वो कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे सिपाही के तौर पर है जिन पर कांग्रेस पार्टी हमेशा भरोसा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो राजस्थान में राजनीतिक तौर पर एक बड़ा डेवलपमेंट निकल कर आ रहा है कि अशोक गहलोत के 7 विधायक दिख रहे हैं और जिस तरह से हमने बयान भी देखा, हम अपने चैनल पर लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ एमएलए जो है वो बयान दे रहे हैं कि हमारी मर्जी के बिना नहीं होना चाहिए, हमसे फैसला लेने से पहले कोई रायशुमारी भी करनी होगी। और ये एक स्ट्रेंथ जो है वो दिखाया जा रहा है विधायकों के द्वारा और ये इस्तीफे के जरिए हो रहा है। बिल्कुल रंजिता, और देखिए संयम लोढ़ा ने भी पहले जो बयान दिया था, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कह दिया था कि अगर बहुमत में जो विधायक हैं उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो राजस्थान में विरोध के सुर या बगावत देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं उसी की तरफ ये बड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स का जो की तस्वीर नजर आ रही है। लगभग 80 से 82 विधायकों के इस्तीफे की खबर है और रंजना इस्तीफे का वो पैटर्न भी दिखा रही थी हमें जिसमें एक फिक्स्ड फॉर्मेट तमाम विधायकों को दे दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि वो स्वेच्छा से अपने इलाके के विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं। बहरहाल जो तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद गहलोत गुट में शांति धारीवाल के आवास पर बैठक में शामिल होंगे, तमाम अपडेट्स हम ले रहे हैं। रंजिता हमारे साथ बनी हुई है। रंजिता, अभी के सूरत हाल को लेकर एक चर्चा करना चाहेंगे कि लगभग एक बड़ा समूह जो है वो अशोक गहलोत के साथ मौजूद है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो तबका पायलट के साथ था वो बढ़ा है। चलिए इस 92 विधायक है मेरे पास जो गिनती है, जान दो इनको। जी बिल्कुल, देखिए चलो गेट छोड़ो।
की तस्वीरें वो बोलते हुए, क्या कुछ उनसे लगातार रिएक्शन लेने की कोशिश की जा रही है, उनसे सवाल ये पूछा जा रहा था बार बार रिपोर्टर्स की तरफ से कि इतनी देरी क्यों हो रही है मीटिंग में, और अब तो क्योंकि तस्वीरें भी सामने आने लगी कि इस्तीफा देने का दौर भी शुरू हो गया। एक बार रंजीता का फिर से रुक कर लेते हैं। रंजीता, क्या आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आला कमान के सामने, हाई कमान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं हो गई है? क्योंकि एक तरफ जो गुट समर्थक हैं, दरअसल गहलोत का गुट जो है, जो उनको लगातार सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ सचिन पायलट का गुट, तो इधर कुआं उधर खाई, किसको मनाए और किसकी नाराजगी झेली जा सकती है? बिल्कुल, देखिए 2020 से अब की तस्वीर अलग है, क्योंकि पिछली बार विधायक जो है वो कम थे सचिन पायलट के साथ, और यही कारण है कि बाद में निर्दलीय विधायक और बीएसपी के विधायकों को भी अपनी तरफ करके सरकार बचाने में अशोक गहलोत कामयाब हो गए थे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 25 विधायक सचिन पायलट के समर्थन में है। ऐसे में अंक के मामले में एक बार फिर यह हो सकता है कि कांग्रेस सरकार जो है वो अल्पमत में जा सकती है। कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो फॉर्मेट रहा है, और खासकर जो राजस्थान की राजनीति रही है 98 से लेकर अब तक की, ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट जो आज कर रहे हैं या सचिन पायलट आज जिस भूमिका में है उसमें कभी अशोक गहलोत नहीं थे। 98 के चुनाव की अगर हम बात करें तो उस समय भी अशोक गहलोत जो है वो सचिन पायलट की भूमिका में थी, और लीडरशिप ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और विधायकों ने उनका समर्थन किया। पहली बार इस तरह की तस्वीर बन रही है कि विधायक जो है वो बगावत करते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो बगावती तेवर है विधायकों की, उनकी संख्या ज्यादा है, और इतनी भी ज्यादा नहीं कि सरकार बची जा सके। तो ऐसे में जो विधायकों का डर है, जो लीडरशिप का डर होगा, वो ये कि ज्यादातर जो नेता है उनके नाराज होने के बाद, विधायकों के इस्तीफा देने के बाद सरकार गिर न जाए। तो ये एक चुनौती बढ़ती जा रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि ये आसान डगर होगी पार्टी के लिए, यहाँ लीडरशिप ने अपने दो नेताओं को जिस तरह से भेजा, लेकिन विधायकों की नाराजगी जिस तरह से दिख रही है, ऐसे में उनको मनाकर लाना और एक ऐसा चेहरा जिसके नाम पर सभी विधायक राजी हो सके, एक ऐसा चेहरा जो विधायकों को जोड़कर रख सके, एक ऐसा चेहरा जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बचा सके, ये लाना एक चुनौतीपूर्ण हम कह सकते हैं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सबब बनेगा, और यही कारण है नहीं नजर आता। और देखिए रंजना, इस बीच दर्शकों को बड़ा अपडेट दे दें कि जो संख्या है वो 92 तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या अब 92 यानी कि 92 पहुंच चुकी है, जो गहलोत खेमे के बताए जा रहे हैं। और खाचरियावास ने कहा है कि लगभग 92 विधायक जो बस में मौजूद होकर अभी सीपी जोशी के आवास के लिए रवाना हुए हैं, उन्होंने गहलोत के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया है। रंजीता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपडेट्स हम तक पहुंचा रही हैं। रंजीता, देखिए 80 का अब तक जो नंबर सामने आ रहा था, अब 92, एक बड़ी मेजॉरिटी पूरी तरह से गहलोत के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है राजस्थान में, और इस जादूगर ने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस चुनौती को पार किया है, और इसी तरह के हम कह सकते हैं कि जोड़ तोड़ के माहिर माने जाते हैं अशोक गहलोत। इस बार भी देखिए राज्यसभा चुनाव में जब हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने 3 कैंडिडेट उतारा था, और उम्मीद ये की जा रही थी कि 2 कैंडिडेट ही जीत कर आएगा, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया था। उस बड़ी चुनौती को भी अशोक गहलोत ने पार किया, और बीजेपी के एक विधायक को तोड़कर तीनों ही राज्यसभा सांसदों को राज्यसभा तक पहुंचाने का काम किया। तो ये एक ताजा उदाहरण मैं आपके सामने दे रही हूं। 2020 का उदाहरण भी हमारे सामने है कि किस तरह से सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी अपने ही नेता के द्वारा, और उस समय भी अशोक गहलोत ने उस बाजी को मारा था। आप देखना होगा कि अभी जो राजनीतिक संकट है, इससे कैसे कांग्रेस पार कर पाएगी, और अशोक गहलोत किस तरह से पार। रंजीता, हमारे दर्शकों को एक चीज समझाइए, क्योंकि विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, ये कहा जा रहा था कि विधायक दल की बैठक में बहुमत से जो भी फैसला होगा उस पर मुहर लगाई जाएगी, लेकिन ये इस्तीफे क्यों दिए गए? क्योंकि ये जो विधायक है जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं या जो दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि अशोक गहलोत को ही फिर से सीएम बनाया जाए। बिल्कुल, देखिए शांति धारीवाल के आवास पर जो आज पूरे दिन बैठक चली है, उसमें अलग अलग बातें कही गई, अलग अलग चीजें विधायकों के द्वारा अपनी नाराजगी, विधायकों का ये कहना कि लीडरशिप ने पहले ही मन बना लिया है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, हमारे साथ बैठक तो सिर्फ एक खाना पूर्ति है। इसके अलावा सचिन पायलट को
मुख्यमंत्री नहीं बनाए देना चाहिए। ये तमाम चीजों पर चर्चा हुई और 3 जो मुख्य बातें थी वो शांति धारीवाल के इस बैठक से निकलकर सामने आई। पहले तो ये कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बात, अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तो ऐसी तस्वीर बने कि उनका कोई करीबी और ऐसा कोई नेता जो कांग्रेस के विधायकों को जोड़कर रख सके। तीसरा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, क्योंकि ज्यादातर विधायक सचिन पायलट के खिलाफ में नजर आ रहे थे। इन्हीं बातों पर अमल करने, हम कह सकते कि अमल किया जा रहा है और विधायकों की नाराजगी इस्तीफे के जरिए, और संख्या देखिए लगातार संख्या बढ़ रही है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए विधायकों से भरी हुई बस जो शांति धारीवाल के आवास पर लंबे समय से इंतजार कर रही थी। बताया जा रहा है कि ये वही बस है जिसमें विधायक जो है वो पहुंचे हैं और देखना होगा कि क्या ये जो विधायक है जिन्होंने इस्तीफा अपना दिया है, इनका आगे का रुख क्या होगा और किस तरह से कांग्रेस लीडरशिप अशोक गहलोत और तमाम नेता इन विधायकों को मना पाएंगे, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि ये जो घटनाक्रम है ये 2 से 3 दिनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये तस्वीर बदल रही है और पल पल बदल रही है राजस्थान की सियासत की ये तस्वीर, और इसी बदलती तस्वीर को देखकर ये माना जाए कि कांग्रेस जो लगातार सड़क पर संघर्ष कर रही है, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जिसको राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, वहीं बहुत कम राज्यों तक सत्ता में सिमट चुकी कांग्रेस पार्टी के सामने एक ऐसा राज्य भी जहां सरकार गिरने की नौबत आ सकती है, ये कांग्रेस के लिए एक झटका हो सकता है। जी रंजीता, एक बात और बताइए, क्योंकि क्या लगता है कि जादूगर के जादू के आगे जो बात राहुल गांधी ने कही थी कि एक व्यक्ति एक पद, क्या वो उस पर नहीं टिके रहेंगे? क्या अब यहां पर क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है और इस प्रेशर में गांधी परिवार को आना पड़ेगा? राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया था कोची में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए थे और उसमें ये सवाल उनसे पूछा गया था, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी चीज यही थी कि अशोक गहलोत जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन करने वाले हैं और अशोक गहलोत ही वो चेहरा है जिनको गांधी परिवार पीछे से सपोर्ट करती दिख रही है अध्यक्ष के तौर पर। तो ऐसे नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे वही मुख्यमंत्री कैसे बने रह सकते हैं? अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनसे इस्तीफा लिया जाए तो ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये बात लीडरशिप भी समझ रही थी कि ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। यही कारण है कि इस बात को कहीं न कहीं राहुल गांधी ने भी मंच से बोला कि बड़ी चुनौती राजस्थान के रण में नजर आ रही है। ये बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त कांग्रेस के लिए है कि इसका हल वो निकालेंगे कैसे, क्योंकि साफ तौर पर केरल में भी राहुल गांधी ने जिस तरह से साफ कर दिया था एक पद पर एक व्यक्ति, अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं पूरे 25 साल बाद नॉन गांधी फैमिली से अशोक गहलोत, तो वो यही चाहेंगे कि उन्हीं के खेमे से, यानी उन्हीं के करीबी कोई हैं जो राजस्थान को संचालित कर सकें और बैकडोर से बतौर मुख्यमंत्री संचालन गहलोत करते रहे। ऐसे में कुछ नामों को लेकर सुगबुगाहट भी हो रही है। उनके खेमे में लगभग 92 नाम तो आ गए हैं सामने। रंजीता, इन नामों को लेकर कोई चर्चा? देखिए, सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की जो बात कही जा रही थी, ऐसे में 2 चेहरों पर जिक्र चल रहा था, चर्चाएं हो रही थी और कहा जा रहा था कि ये दोनों ही वो नाम है जिसको अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। पहला नाम सीपी जोशी। सीपी जोशी वो चेहरा, बड़े नेता राजस्थान के, ब्राह्मण चेहरा, और वो चेहरा जिसको कहा जाता है कि वो और अशोक गहलोत कभी राजस्थान की राजनीति में एक दूसरे के दुश्मन माने जाते थे। लेकिन अब जब ये तस्वीर बन रही थी कि क्या कोई और मुख्यमंत्री हो, तो अशोक गहलोत सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर कर रहे थे तो वो सीपी जोशी। और इसके पीछे जो रणनीति थी, जो आकलन था, जो बताया जा रहा था लीडरशिप को, वो ये कि सीपी जोशी एक ऐसे नेता है जो राजस्थान नहीं बल्कि जिनका तजुर्बा केंद्रीय स्तर पर भी बढ़ा रहा है। कांग्रेस के संगठन में बड़े बड़े राज्यों की जिम्मेदारी उनको दी गई। वो बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, तमाम राज्यों के प्रभारी के तौर पर उन्होंने काम किया। ब्राह्मण चेहरा और नेता है, ब्राह्मणों को साधने में कामयाब रहे हैं, 4 बार किस तरीके से केंद्रीय मंत्री वो रह चुके हैं। और ऐसे में रंजीता आपके पास लौटेंगे, लेकिन तस्वीरें टाइम्स नाउ अब भारत पर लगातार एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। जयपुर से हर एक तस्वीर देखिए किस तरीके से 92 ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब स्पीकर के पास वो जा रहे हैं, गाड़ियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ये वो विधायक हैं जो लगातार अशोक गहलोत का समर्थन करते आए हैं और
उनका ये कहना था कि अशोक गहलोत को ही सीएम बनाया जाए। बिल्कुल, हालांकि प्रीति देखिए अभी स्पीकर के पास जाएंगे या नहीं ये बात साफ नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस ने इशारा जरूर कर दिया था देर रात तक ये पूरा जो ड्रामा है सियासी वो चल सकता है। बहरहाल सीपी जोशी के आवास के लिए बताया जा रहा है कि तमाम जो गहलोत समर्थक विधायक हैं वो रवाना हुए हैं। बस की एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, इस बस से निकलते कांग्रेस के वो राजस्थान के तमाम विधायक जो अब तक राजस्थान में गहलोत खेमे के बताए जा रहे थे और अब अपना समर्थन देने के लिए इस्तीफा भी दे दिया इन लोगों ने। और बताया ये जा रहा है कि सीपी जोशी के आवास पर जा रहे हैं जहां बैठक होगी और मंथन किया जा सकता है आगे के समीकरण को लेकर। बिल्कुल ज्योति, और देखिए बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं होगी, ये बैठक रद्द हो चुकी है। पहले समय लगातार एक्सटेंड हो रहा था, 7 बजे का समय कल दिया गया था, उसके बाद 7:30 बजे तक इंतजार किया गया कि शायद ये बैठक शुरू होगी, लेकिन फिर सियासी हलचल बढ़ गई और देखिए अब तो 9:30 हो चुका है समय, लेकिन अब ये बैठक नहीं होगी, बैठक को रद्द कर दिया गया है। जो गहलोत के समर्थक थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। बिल्कुल, और देखिए कि किस तरह से ये जो एमएलए की संख्या है ये लगातार बढ़ती जा रही है, 80 से 82 और अब लगभग 92 जो विधायक हैं वो अशोक गहलोत के साथ अपना समर्थन दिखाने के लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इस्तीफे का एक पैटर्न जो कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से दिया गया वो तमाम विधायकों के पास मौजूद है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, देखिए किस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं। दरअसल ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि रुझान आने प्रारंभ, जय भाजपा तय भाजपा। वो रंजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है, वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बात करने की लोगों से कोशिश करिए। रंजिता, अगर आप सुन पा रहे हो, सतीश पूनिया जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उन्होंने ट्वीट कर दिया है और ये कह दिया है कि रुझान आना शुरू हो चुके हैं, जय भाजपा तय भाजपा। कहां से सतीश पूनिया को ये लग रहा है? बिल्कुल, रंजिता की कोशिश है कि बस से उतर रहे तमाम विधायकों से वो उनका पक्ष जान सकें कि आखिर विधायक इस प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने के लिए, दबाव बनाने के लिए अपना इस्तीफा तो सौंप रहे हैं। उस बीच बीजेपी ने कैसे मौके को भुनाने की कोशिश की है, आने वाले चुनाव के लिए अपना रास्ता दिखाया है। ये देखिए सतीश पूनिया का ट्वीट कि रुझान आना प्रारंभ हो चुका है, जय भाजपा तय भाजपा। यानी कि राजस्थान का जो रण है वो कांग्रेस की इस लड़ाई के लिए, भाजपा के लिए आसान साबित होगा। कांग्रेस की इस लड़ाई में आगे कहीं बाजी बीजेपी ना मार जाए। और इसी बार बार जो कांग्रेस में उबाल देखने को मिल रहा है, खींचतान देखने को मिल रही है, दोपहर का फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये निशाना साध रहे हैं सतीश पूनिया अपने ट्वीट के जरिए। रंजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजिता, क्योंकि सतीश पूनिया का ट्वीट सामने आ गया है, कह रहे हैं कि अब रुझान आना शुरू भी हो चुके हैं, जय भाजपा तय भाजपा। कैसे, जरा आप ये समझाइए, क्योंकि पॉसिबल तो नहीं लगता है। जो संख्या बल है, जो आंकड़ा है विधानसभा का, वो क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए सीपी जोशी के घर के बाहर हम मौजूद हैं और बसों में बैठकर वो विधायक यहाँ पहुंचे हैं जिन्होंने यहाँ इस्तीफा जो दे दिया है। संख्या लगातार उन विधायकों की बढ़ रही है जो इस्तीफा दे रहे हैं। पहले 80 की संख्या थी, अब कहा जा रहा है 90 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर ये नाराजगी किस वजह से है। कुछ एमएलए से हमारी बात हुई और उनका कहना था कि 102 विधायक वो जिन्होंने 2020 के चुनाव के वक्त सरकार को बचाने का काम किया था, उन 102 विधायकों में से किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम इसी लाइन पर चलेंगे और हमें बगावती तेवर अपनाने वाले नेता मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चाहिए। तो बिना नाम लिए हुए जो नाराजगी है वो दिखा रहे हैं और ये नाराजगी सीधे तौर पर इस सचिन पायलट को लेकर है, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायकों को ये लग रहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और ये फैसला हो सकता है। उससे पहले जो इस्तीफा है वो लगातार विधायक दे रहे हैं और यहाँ सीपी जोशी के आवास पर पहुंचे हैं तमाम विधायक अपना इस्तीफा लेकर स्पीकर के पास पहुंचकर, और वो कहीं ना कहीं अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए, और इसके पीछे का कारण सीधे तौर पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का है। निश्चित तौर पर नजर बनाए रखिएगा रंजिता, अभी वहां से तमाम अपडेट्स हम तक लगातार पहुंचा रही हैं और इस बस से उतरे तमाम विधायकों से बातचीत की कोशिश भी आप जारी रखिएगा। डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुनना चाहेंगे कि आखिर इस वक्त उनका क्या कहना है और उनकी क्या चाहत है। बहरहाल राजस्थान के रण की ये लड़ाई अब कांग्रेस के लिए किसी भी तरह से आसान नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से हम खुद ही कह रहे थे, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है।
अब देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स इस तरह। राजस्थान का जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, गहलोत को जादूगर क्यों कहा जाता है? इतिहास गवाह है कि जब जब कांग्रेस का ही कोई सदस्य गहलोत के सामने लड़ा है, उनका जादू कुछ ऐसे चला कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2 बार पहले भी सचिन पायलट टक्कर ले चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी राह सफल नहीं हुई और इसी लड़ाई में कई बड़े बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ गए। लेकिन एक बार फिर अशोक गहलोत का ये जादू चलता नजर आ रहा है राजस्थान में, क्योंकि एक बड़ा तबका जो विधायकों का है वो उनके पक्ष में इस्तीफा तक देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो देखिए राजस्थान में नए सीएम पर घमासान लगातार बना हुआ है, क्योंकि नए नाम को लेकर चर्चा हो रही थी, मोहर लगनी थी, 3 नाम उस रेस में आगे थे और भंवर पुष्पेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, देखिए एक तरफ सियासी घमासान, 92 ऐसे विधायक जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, दूसरी तरफ सतीश पूनिया ने कह दिया है कि रुझान आना शुरू हो चुके हैं, जय भाजपा तय भाजपा। देखिए जिस तरीके से ये अभी एक ट्वीट आया है सतीश पूनिया का, उन्होंने कहा है कि जय भाजपा तय भाजपा, क्योंकि जो आपसी इनकी फूट है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। 4 साल तो कैसे जैसे निकल गए, लेकिन जो आखिरी साल है वो निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो तब दरवाजे पर चुनाव खड़ा है 2023 और 2024, दोनों चुनाव के अंदर कांग्रेस की स्थिति क्या राजस्थान में होने वाली है उसको बयान करने के लिए तस्वीरें काफी हैं। इन्हीं तस्वीरों को मद्देनजर रखते हुए सतीश पूनिया ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि तय भाजपा यानी भाजपा का आना तय है, जिस तरह की कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति यहाँ पर उपापकों की चल रही है। इतना नहीं बल्कि राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है। सरकार गिर गई क्या? सरकार आपको लग रहा है कि सरकार गिर गई? सरकार नहीं गिर सकती। सत्ता में हमारे जो इस्तीफा दे रहे हैं और जो नाराजगी दूर हमारे परिवार के मुखिया संभालेंगे, करेंगे, सुनेंगे बात तो दूर हो जाएगी। ब्लैकमेल हो रहा है क्या? ये कहा जा रहा है कि इमोशनल ब्लैकमेल है क्या? इमोशनल ब्लैकमेल है? एक बात बताइए। हाँ बताइए। मैंने आपको किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया। आप लोकतंत्र संख्या बल से चलता है ना। राजस्थान के विधायक जिसके साथ होगा वो लीडर होगा ना। 100 क्रॉस एमएलए एक तरफ है और 10-15 एमएलए एक तरफ है। वो मेरी बात सुनिए, आप 10 अपनी बोलते रहेंगे, 10-15 एमएलए अपनी बात कहेंगे, उनकी सुनी जाएगी। लेकिन सर आपने कहा था तय करेगा, आप तय करोगे क्या? पार्टी अलग आप तय करोगे क्या? कमाल कर रहे हैं। आप लोग मीटिंग में क्यों नहीं गए? कोई मौका क्यों नहीं दिया? क्योंकि बातचीत तो आला कमान के लिए मैं खुद, आप समझ लीजिए, सुबह धनोट माता का वो मंदिर है जहाँ 450 पाकिस्तान के फटे, वहाँ अशोक गहलोत जी के साथ मैं और हमारे पार्टी के डोटासरा जी गए थे। माता जी का आशीर्वाद लेकर आए। सीएम साहब अपने घर चले गए, वहाँ पूरी तैयारी थी मीटिंग की, सुन लीजिए, वो घर चले गए। डोटासरा जी और मैं वहाँ गए, खड़गे साहब से और माकन साहब से मेरी बात हुई। मैं डोटासरा जी को बुलाया, उनको धारीवाल जी को लेने गया। धारीवाल जी ने कहा यार ये मुझे जाने ही नहीं दे रहे। वहाँ 90 से ज्यादा विधायक इकट्ठे हो चुके थे जब मैं पहुंचा। विधायकों ने कहा था अब हम आपके एक आह्वान पर, सीएम साहब ने जब ये कहा कि मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, तुम्हारी हर भावना का मैं सम्मान रखूंगा, आप हम जो 108 विधायक, 125 विधायक निर्दलीय भी वहाँ हैं, हम आपके साथ खड़े रहे। पार्टी हमारी सुनती नहीं, अपने आप फैसले हो जाते हैं। तो जब आंदोलन होगा, संघर्ष होगा तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी के आह्वान पर जान दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगला कदम आप देख लेना। माकन साहब जी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जरूरत होगी दिल्ली भी जाएंगे। आला कमान से बात करेंगे, परेड करेंगे। वो नहीं करे, आला कमान हमारे परिवार का मुखिया है। आपसे पूछ के थोड़ा जाएंगे, हमें कहाँ जाना है ये तो हम तय करेंगे। बताओ आप ही, ये भी प्रेस हमें बता रही है। राजस्थान की जनता प्रताप सिंह खाचरियावास को जानती है। ये आवाज सुन ली आपने सड़क का रास्ता क्या? आप मेरे बारे में, मैं सड़क का आदमी हूँ। मैंने आपको इतनी बड़ी बात की, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी के आह्वान पर जब आंदोलन होगा, राहुल गांधी जी आह्वान करेंगे तो जान दे देंगे, खून बहा देंगे। तो होता है गहलोत जी के अलावा कोई नेता तो नहीं रहा। अरे पार्टी के भीतर आंदोलन नहीं हो रहा, बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब दे रहे हैं। कल हमारे एमएलए यूनाइट रहने चाहिए, नाराज नहीं होने चाहिए एमएलए। आपको लगता है बीजेपी
सुबह क्या होगी? सुबह कैसे होगी? सर एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे, रहेगी क्या कुछ रहेगा राजस्थान की सियासत में, क्योंकि ज्यादातर जो नेता है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 90 से ज्यादा कहा जा रहा है। क्या यही भावना है? ये प्रताप सिंह खाचरियावास से, और आपने सुना कि किस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हमारी सरकार नहीं गिर रही है, लोकतंत्र संख्या बल से चलता है और हमारे पास संख्या बल है। 10 से 15 विधायक एक तरफ है, बाकी क्योंकि अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो सभी विधायक हमारे साथ हैं, ये प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है। आप रंजिता की तस्वीर लगातार देख रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रही है कि रिएक्शन प्रताप सिंह खाचरियावास का लिया जा सके। कांग्रेस के तमाम विधायक जो है इस वक्त वो अपना समर्थन जाहिर करने के लिए और एक अलग तरह की दबाव वाली राजनीति को अंजाम देने के लिए सीपी जोशी के आवास के पास मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि तमाम जो बड़े विधायक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ऐसे में खाचरियावास का ये बयान कि सरकार गिरेगी नहीं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी कांग्रेस में नए कैप्टन को चुनने के लिए, उसे भी आज मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जो इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी वो भी आज नहीं होने वाली है। ऐसे में इस हलचल के बीच अफवाह ये है कि काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कांग्रेस को प्रदेश में करना निश्चित तौर पर, चूंकि सर पर चुनाव है। ऐसे में देखिए कि एक बार फिर कांग्रेस के बीच की ये दो फाड़ आज फिर नजर आई और ऐसे में कांग्रेस की सरकार नहीं गिरने का दावा कर रहे तमाम विधायक अपना इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल, और रंजिता क्योंकि लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, रंजिता से भी बात कर लेते हैं। रंजिता, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं खाचरियावास का ये कहना है कि देखिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है, हमारी सरकार नहीं गिर रही है, कांग्रेस सरकार गिरने वाली नहीं है, संख्या बल से लोकतंत्र चलता है, वो संख्या बल हमारे पास है और वो संख्या बल का इजहार तब हो जाता है जब तमाम जो विधायक हैं वो अशोक गहलोत के समर्थन में इस्तीफा दे देते हैं, ये कहते हुए कि देखिए मुख्यमंत्री वही होने चाहिए। रंजिता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई, भंवर भी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन रंजिता एक बार पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो कुछ भी होगा राजस्थान में, जिसको भी सीएम बनाया जाएगा, जो भी फैसला लिया जाएगा, एक तरफ सचिन पायलट हैं, ये कहना कि 10 से 15 विधायक उनके साथ है, जैसे कि भी हमने खाचरियावास को सुना भी। आगे जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे अगले साल, यहां से मैसेज जाएगा। रंजिता, बिल्कुल, देखिए 200 के स्ट्रेंथ वाले राजस्थान के विधानसभा में 121 सीटों पर जो विधायक जिनके पास है उनकी सरकार बचेगी। फिर क्या रणनीति है? 90 से ज्यादा विधायकों का इस्तीफा हो चुका है, सीपी जोशी के घर पर विधायक पहुंच चुके हैं। यहाँ यंगस्टर को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो सियासत जो है वो बदल रही है और यहाँ नेता जो है वो तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन यूथ जो है वो भी पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बचेगी नहीं बचेगी, क्या नाराजगी चल रही है? देखो, दिल्ली से हमारे प्रभारी महोदय पर्यवेक्षक जी आए हैं, ये अस्थि पे तो अभी जोशी जी के पास आए हैं, ये तो आला कमान पे दबाव बना रहे हैं। सब लोगों में आम सहमति बन गई है, जो आला कमान कहेगा वैसे करेंगे। अब ये सीएमआर जाएंगे सब लोग यहाँ से। सहमति अगर बन गई है तो इस्तीफा किस बात के लिए? ये तो थोड़ा पर्यवेक्षक को दबाने के लिए कि हमारी इच्छा के अनुरूप सीएम बने। और आला कमान आला कमान जनता ने विधायक चाहेगी, जनता ने तो 5 साल पहले चाह लिया ना विधायक। हाँ, नहीं बनाएगी, लेकिन अब जो स्थिति है विधायक ज्यादा नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं। क्या लग रहा है? नहीं है, आला कमान ने ही टिकट दिया है जब जाकर विधायक बने हैं। आला कमान से बड़ा कोई नहीं है। क्या लगता है आप लोग, आपको क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? आला कमान जो कहेगा। कल तक ये पार्टी को अपनी माँ बता रहे थे, आज पार्टी के आला कमान को आग दिखाने का काम कर रहे हैं, बगावत दिखाने का काम कर रहे हैं। कहाँ तक जाइए? इस मीडिया के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा, राजस्थान के एक टाइगर को दबाने के लिए ये पूरी कयानात एक हो रही है, लेकिन वो टाइगर सचिन पायलट किसी से दबेगा नहीं। मैडम, अगर कांग्रेस सरकार को रिपीट करना है तो पायलट को सीएम बनना होगा। सचिन पायलट के समर्थन में यहाँ सीपी जोशी के आवास पर विधायक तो नाराज हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उनके समर्थक है उनका कहना है कि सचिन पायलट को दबाने के लिए ये कोशिश की जा रही है और कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट के समर्थन में लोग पहुंचे हुए हैं। आप नोट कर लीजिए मैडम, हमारी बात को आप नोट कर लीजिए। और देखिए किस तरह से सीपी जोशी के आवास के बाहर राजस्थान का रणक्षेत्र देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के दो गुट यहाँ नजर आ रहे हैं। एक तरफ
तमाम वो नेता जो कह रहे हैं कि पायलट को ही मुख्यमंत्री, तमाम वो समर्थक जो पायलट के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या बयान दिया आज के हालात को लेकर, ये पहले फिर से सुनवा देते हैं दर्शकों को। बीजेपी का षड्यंत्र राजस्थान में कामयाब नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले भी षड्यंत्र कर चुकी है। बीजेपी के लोग लगे हुए पिछले 4-5 दिन से सरकार को अस्थिर करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है। तो सरकार गिर गई क्या? सरकार आपको लग रहा है कि सरकार गिर गई? सरकार नहीं गिर सकती। तो रंजिता तमाम वहां मौजूद लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, अब तक गहलोत खेमे की बात हो रही थी, लेकिन यहां पर जो लोग हैं वो अब क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। अपना फैसला जब सुनाने जा रहे हैं तो ये बौखलाए हुए हैं लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत षड्यंत्रों की राजनीति करता है। अब तक ये जन आधार वाली राजनीति को जातियों को निपटाता है। बिल्कुल, कहना है कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं बैक सीट रखने के लिए ये तमाम नेता एक हो चुके हैं और इसी के तहत ये अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। पार्टी में आला कमान से, नेतृत्व से ऊपर कोई नहीं होता है और विधायक भी नेतृत्व की बात को समझेंगे। बिल्कुल रंजीता, आप सवाल देखिए, इन हालातों को देखकर जहन में ये भी उठता है कि 2020 में जब पायलट ने बगावत की थी, काफी दिनों तक दिल्ली में आकर डेरा डाला था उन्होंने, 18 विधायक तब उनके साथ थे। नतीजा यही हुआ कि महीने भर की जद्दोजहद के बाद उन्हें मना लिया गया, वापस वो प्रदेश लौटे और उप मुख्यमंत्री पद का जो पद था वो भी हाथ से गंवाया। इस बार मुख्यमंत्री की दौड़ है, कितना बड़ा घाटा नजर आ रहा है उनके लिए, या फिर अभी भी कोई विकल्प है उनके सामने? बिल्कुल, देखिए, उस समय जो संख्या थी उससे ज्यादा संख्या बताया जा रहा है कि सचिन के समर्थन में है। जिस तरह से जो समर्थक यहाँ सीपी जोशी के आवास पर भी पहुंचे हुए हैं, उनकी जो बात है उनको अगर आप समझने की कोशिश करें तो उनका कहना है कि ये पूरी तरह से साजिश रची जा रही है सचिन पायलट को दरकिनार करने की। लेकिन दूसरी तरफ से तर्क ये भी दिया जा रहा है विधायकों की तरफ से जो इस्तीफा दे चुके हैं जो विधायक, उनका कहना है कि जब सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी 2020 में, आप नाराज थे। सचिन पायलट को कहा जा रहा है कि अगर आप नाराज थे तो आप किसी कांग्रेस शासित राज्य में चले जाते, आप हरियाणा में रुके रहे, वहां पर हरियाणा की सिक्योरिटी आपको, आपके विधायकों को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रही थी, तो वो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन से हो रहा था और उस बगावती तेवर को पार्टी आला कमान को नहीं भूलना चाहिए और उसी के तहत ये फैसला लेना चाहिए और इसी वजह से जो विधायक है वो नाराज चल रहे हैं। तो ये चुनौती कांग्रेस लीडरशिप के सामने भी है कि आखिर जो नाराज विधायक है उनको किस तरह से इस बात पर राजी किया जाए कि सचिन पायलट उनकी पसंद है और अगर सचिन पायलट के नाम पर सहमति नहीं है तो कौन वो चेहरा है जिसको आगे लाया जाए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत जो है उनके करीबी किसी को बनाया जाए, लेकिन जो नाराजगी है वो इस कदर बढ़ी हुई है कि जो सचिन पायलट की जो समर्थन विधायक है उनकी भी संख्या इतनी है कि सरकार गिर सकती है। तो जो अल्पमत में सरकार आ जाएगी तो ये जो सारी राजनीति की जा रही है सत्ता के लिए वो भी नहीं हो पाएगा। तो फिर आगे का विकल्प क्या खुलता है? आगे का विकल्प क्या खुलता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। भंवर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, सवाल यह है कि आगे का विकल्प क्या बनता है? सचिन पायलट के जो समर्थक है कह रहे हैं कि टाइगर को दबाने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि टाइगर को दबाने की पूरी कोशिश है और ये जनता का मूड जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि जनता से हम डायरेक्ट जब बात करते हैं तो उनका मूड पता लगता है कि किस तरह का मूड उनका है और वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को दबाने की कोशिश जिसके भरोसे कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई थी जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। आप देखेंगे पूर्वी राजस्थान पर जहाँ कांग्रेस का बहुत कम सीट कांग्रेस की थी, वहाँ कांग्रेस इस कदर काबिज हुई कि वहाँ बीजेपी को 2 से 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और एक बहुमत के साथ सत्ता में ये काबिज हुए थे। उसके पीछे एक कारण था सचिन पायलट और उनकी मेहनत जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन उसी दौरान सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पर सफर करना पड़ा और गहलोत मुख्यमंत्री पर काबिज हुए। उसके बाद ये धड़ाबंदी शुरू हुई और आखिर में जाकर के पायलट को बाड़ेबंदी में जाना पड़ा। मानेसर में जाकर उन्होंने अपने विधायकों के साथ वहां बाड़ेबंदी की। कोशिश हुई कि वापस से अगर इससे कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनको अपना उप मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा, प्रदेश अध्यक्ष का पद गंवाना पड़ा और उन्हें ये कहा गया कि जब लास्ट समय आएगा, जब चुनाव का समय आएगा तो कुछ अच्छा होगा और उसी अच्छे के आस में सचिन पायलट सब्र करके बैठे रहे। अभी भी कुछ अच्छे के आसार दोनों गुटों के लिए
नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से आप बता रहे थे कि जब जब गहलोत को जादूगर आखिर क्यों कहा जाता है, उनके सामने टकराने वाला कोई आता है वो टिक नहीं पाता है, और ऐसे ही संकेत गहलोत एक बार फिर यहाँ नंबर गेम के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।